नमस्कार। आज हम सभी कक्षा 6 विषय संस्कृत व्याकरण पाठ संख्या 2 लिंग विचारः पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि लिंग की जो परिभाषा होती है वह मुख्यतः ऐसे होती है कि शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री व पुरुष जाति का बोध होता है वही लिंग कहलाते हैं। मुख्यतः लिंग वैसे हिंदी भाषा में 2 प्रकार के होते हैं, परंतु संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होती है। सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। लिंग विचार है। लिंग के 3 प्रकार हैं। लिंग के कितने प्रकार बताए गए हैं? 3 प्रकार बताए गए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और कौन सा बताया है? नपुंसक लिंग बताया गया है। सबसे पहले हम पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। ये शब्दः पुरुषवाचकाः सन्ति ते पुल्लिंग शब्दाः कथ्यन्ते। पुल्लिंग शब्दः 2 प्रकारौ स्तः अजन्ता हलन्तः च। येषां शब्दानाम् अन्ते स्वराः भवन्ति ते अजन्तः कथ्यन्ते। येषां शब्दानाम् अन्ते व्यञ्जनानि भवन्ति ते हलन्तः कथ्यन्ते। अब इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि ये शब्दः पुरुषवाचकाः सन्ति, यानी ये का है जो, ये का हिंदी अनुवाद होता है जो शब्द पुरुषवाचक है, जो शब्द पुरुषवाचक है वे ते पुल्लिंग शब्दः कथ्यन्ते। ते पुल्लिंग शब्दः कथ्यन्ते। वे पुल्लिंग शब्द कहे जाते हैं। पुल्लिंग शब्दः 2 प्रकारौ स्तः। पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के हैं। पुल्लिंग शब्द 2 प्रकार के हैं। अजंता हलन्तः च। अजंत और हलंत। आगे हैं येषां शब्दानाम् अन्ते स्वराः भवन्ति ते अजन्तः कथ्यन्ते। अब इसका हिंदी अनुवाद ये होगा कि जिन शब्दों के अंत में स्वर होते हैं, जिन शब्दों के अंत में क्या स्वर होते हैं वे अजंत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? अजंत कहे जाते हैं। आगे हैं येषां शब्दानाम् अन्ते व्यञ्जनानि भवन्ति ते हलन्तः कथ्यन्ते। और आगे इसकी परिभाषा ये होगी कि जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होते हैं वे हलंत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? हलंत कहे जाते हैं। उदाहरणानि, उदाहरण। अजंतः, अजंतः शब्द के उदाहरण देखेंगे हम। पुल्लिंग शब्दः सबसे पहले अकारांतः, अकारांत शब्द के उदाहरण देखेंगे हम। राम, सूर्य, महेश, मोहन, गज, विद्यालय, देव, वृक्ष, ये अकारांत के हैं। इकारांतः, इकारांतः यानी इकारांत के देखेंगे हम। कवि, ऋषि, विधि, यति, हरि, रवि, मुनि, ये इकारांत के हैं। इसी प्रकार उकारांतः, उकारांत के देखेंगे हम। गुरु, साधु, शिशु, इंदु, रिपु, तरु, बंधु, ये उकारांत के हैं। उसके बाद में हम देखेंगे ऋकारांतः। क्या देखेंगे? ऋकारांतः के देखेंगे। कर्त्री, पितृ, सवित्री, दात्री, नेत्री, धात्री, ये ऋकारांत के हैं। आगे अजंतः यानी पुल्लिंग शब्दः। अजंतः के जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उनको देखेंगे। यथा, यथा शब्द का हिंदी अनुवाद होता है जैसे। तकारांतः
तकारांत देखेंगे हम भू, भृत, धीमत, भवत, महत, भगवत, महिभृत। इसके बाद में हम देखेंगे जकारांतः। जकारांत भी देखेंगे, इसमें हम देखेंगे ऋत्विज, भिषज, वणिज, प्योमुख, सम्राट। आगे देखेंगे हम नकारांतः। नकारांतः में देखेंगे हम आत्मन, राजन, महिमन, युवन, अश्वन, पूषण। स्त्रीलिंग शब्दः। जो शब्द स्त्रीवाचक होते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहे जाते हैं। यानी जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द भी दो प्रकार के होते हैं, अजंत और हलंत। क्या होते हैं? अजंत और हलंत। उदाहरणानि अजंतः स्त्रीलिंग शब्दः। सबसे पहले हम इसमें अकारांतः देखेंगे। अकारांत देखेंगे जिसमें लता, रमा, बाला, ललना, कन्या, निशा, राधा, तारा आदि। इसी प्रकार इकारांत देखेंगे हम इसमें इकारांतः। इकारांत में मति, बुद्धि, शुद्धि, धुली, गति, रीति, नीति, जाति आदि। इसी प्रकार उकारांतः धेनु, रेणु, हनु, रज्जु, आशु आदि। इसी प्रकार ऋकारांतः भी देखेंगे हम मातृ, स्वस्त्री, दुहित्री, यात्री। हलंतः स्त्रीलिंग शब्दः। हलंत के जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो देखेंगे हम। तकारांतः में सरित, तड़िज। जकारांतः में सृज। नकारांतः में सीसन। नपुंसकलिंग शब्दः। नपुंसकलिंग शब्द देखेंगे जो शब्द न पुरुषवाचक और न स्त्रीवाचक होते हैं वे शब्द नपुंसक शब्द कहे जाते हैं। जो न तो स्त्रीवाचक में होते हैं और न ही पुरुषवाचक में होते हैं वो क्या कहे जाते हैं? नपुंसक शब्द कहे जाते हैं। नपुंसक शब्द भी अजंत और हलंत होते हैं। नपुंसक जो शब्द होते हैं वो भी अजंत और हलंत होते हैं। उदाहरणानि उदाहरण अजंतः नपुंसक शब्दः। अजंतः के जो शब्द होते हैं नपुंसक शब्दः देखेंगे। सबसे पहले अकारांतः देखेंगे। अकारांतः में फल, अर्ण्य, मुख, कुसुम, पुष्प, कमल, पर्ण, पत्र, जल। इसी प्रकार इकारांतः में वारी, अस्थि, शक्य, अक्षी, दधि। इसी प्रकार उकारांतः में देखेंगे मधु, जानू, दारू, जनु, तालु, शानु, सानु। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे ऋकारांतः में कर्त्री, कर्तु, धात्री, नेत्री, रक्षत्री।
आगे इसमें नोट बताया गया है। कर्त्री, धात्री, नेत्री, रक्षत्री आदि शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में होता है। इन शब्दों का जो प्रयोग है वह तीनों लिंगों में ही होता है। हलन्तः नपुंसकलिंग शब्दः, हलंत वाले नपुंसकलिंग शब्द। तकारांतः में जगत, श्रीमद् भगवत, श्रीमद् भवत। जकारांतः में ऐसृच। नकारांतः में नमन, व्योमन, धामन, सामन। पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंगे परिवर्तनम, पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन बताया गया है। इसमें ऊपर वाली लाइन में पुल्लिंग पद दे दिए गए हैं और नीचे वाली लाइन में स्त्रीलिंग शब्द दे दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द का किस प्रकार बनते हैं वो देखेंगे हम इसमें। जैसे व्याघ्र पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग हो गया व्याघ्री। इसी प्रकार शृगालः का शृगाली, भ्राता का भगिनी, मयूरः का मयूरी, नदः का नदी, सुतः का सुता, पुत्रः का पुत्री, देवः का देवी, अजः का अजा। अकारांत पुल्लिंग शब्द सूची। अकारांत पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, साथ में इनके हिंदी अनुवाद भी दिए गए हैं। जैसे छात्रः का हिंदी अनुवाद हो गया विद्यार्थी, शुकः का हिंदी हो गया तोता, भल्लुकः का भालू, गटः का घड़ा, मकरः का मगरमच्छ। यानी जो कोष्टक में अंदर लिखे हुए हैं वो तो है हिंदी अनुवाद, और जो बाहर लिखे हुए हैं वो संस्कृत में लिखा हुआ है और साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। मुश्कः का चूहा, शिक्षकः का अध्यापक, कुकुरः का कुत्ता, गजः का हाथी, दीपकः का दीपक, चंद्रः का चंद्रमा, नकुलः का नेवला, कृषकः का किसान, अश्वः का घोड़ा, शौचिकः का दर्जी, दूरभाषः टेलीफोन, सूर्यः का सूर्य, रजकः का धोबी, मयूरः मोर, वृषभः बैल, वृद्धः बूढ़ा, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, तालः ताला, काकः कौवा, सिंह शेर, पर्यंडकः पलंग, मत्स्यः मछली, बिडालः बिलाव, विद्युत दीपः बल्ब। इकारांत पुल्लिंग शब्द सूची। अब हमने पहले अकारांत शब्द सूची पढ़ी, अब हम इकारांत पुल्लिंग शब्द सूची पढ़ेंगे। इसमें भी साथ में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। जो शब्द संस्कृत का लिखा हुआ है उसमें साथ में इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। जैसे कवि है कवि, अरि है शत्रु, असीहि तलवार, अतिथि मेहमान, रवि सूर्य, अग्नि आग, नृपति राजा, मुनि मुनि, गिरि पर्वत, यति सन्यासी, कपि बंदर, विधि विधाता या ब्रह्मा, भूपति राजा, ऋषि मंत्रदृष्टा, निधि खजाना, हरि भगवान। इसी प्रकार आगे बताया गया है उकारांत पुल्लिंग शब्द सूची। आगे क्या बताया गया है? उकारांत पुल्लिंग शब्द सूची बताया गया है, जिसमें उकारांत में भी ऐसे ही बताया गया है, शब्द भी दिए गए हैं संस्कृत में और साथ में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। जैसे गुरु का शिक्षक, वायु का हवा, शत्रु दुश्मन, बिंदु बूंद, तरु वृक्ष, इंदु चंद्रमा, ऋतु मौसम, इक्षु गन्ना, साधु सज्जन, प्रभु स्वामी, शंभु शंकर,
चक्षुः नेत्र, बंधुः भाई, रिपुः शत्रु, सिंधुः समुद्र। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्द सूची देखेंगे। हमने देखा अकारांत में पुल्लिंग शब्द में हमने अकारांत देखे, इकारांत देखे और उकारांत भी हमने पढ़ लिए। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है स्त्रीलिंग शब्द सूची। उसमें भी साथ में आपको शब्द भी दिया गया है संस्कृत का और उसका हिंदी अनुवाद भी आपको साथ में दिया गया है। सबसे पहले स्त्रीलिंग शब्द सूची में हम अकारांत स्त्रीलिंग शब्द सूची पढ़ेंगे। छात्रा, छात्रा का छात्र, द्विचक्री का साइकिल होता है द्विचक्री का, दिनदर्शिका तिथि पत्रिका होती है, शिक्षिका अध्यापिका, डोला झूला होता है, मापिका फुटा होता है, परिचारिका सेविका होती है, उत्पीठिका मेज, माला माला का मालाएं होता है, चटका चिड़िया, जवनिका पर्दा, तुला तराजू, अजा को हिंदी में बकरी कहते हैं, सूचिका सुई, मक्षिका मक्खी, पिपीलिका चिंटी, पेटिका संदूक, वृद्धा बुढ़िया, नौका नाव, अग्निपेटिका माचिस, पाठशाला विद्यालय, कुंजिका चाबी, छुरिका चाकू, वीणा वीणा का वीणाएँ होता है। कई स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं जिनका हिंदी अनुवाद भी संस्कृत में जो लिखा हुआ रहता है वही होता है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सूची। अब आगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्द सूची पढ़ेंगे हम। स्त्रीलिंग वाले पढ़ रहे हैं हम। इसमें भी वैसे ही दिया गया है, साथ में संस्कृत के साथ में हिंदी अनुवाद भी दिया गया है। नदी का नदी होगा। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं स्त्रीलिंग में होते हैं, वो सिर्फ स्त्रीलिंग में, जिनका हिंदी अनुवाद भी वैसा ही होता है। जैसे नदी का नदी होगा, सखी का सहेली हो गया, नारी का महिला हो गया, महिषी का रानी हो गया, देवी का देवी हो गया, कौमुदी का चांदनी हो गया, सरस्वती का सरस्वती हो गया, पत्नी का भारिया हो गया, पुत्री का बेटी हो गया, दासी का सेविका हो गया, पृथ्वी का धरती हो गया, भगिनी का बहिन हो गया, भगवती का भगवती हो गया, मृगी का हरिणी हो गया, जननी का माता हो गया, रजनी का रात्रि हो गया। अब हम आगे देखेंगे पुल्लिंग शब्द सूची। हमने पुल्लिंग शब्द सूची पढ़ ली है, हमने स्त्रीलिंग शब्द सूची हमने पढ़ ली है, और हम जो आगे पढ़ने वाले हैं वो नपुंसकलिंग शब्द सूची पढ़ने वाले हैं। कौन सी पढ़ने वाले हैं? नपुंसकलिंग शब्द सूची पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ेंगे पर्णम। इसमें भी वैसे ही दिया गया है, साथ में संस्कृत के साथ में सभी शब्दों के हिंदी अनुवाद भी कोष्ठक बना के दिए गए हैं। जैसे पर्णम पत्ता, आयतम आयत, मुकुटम मुकुट, विमानम विमान, उद्यानम बगीचा, पुस्तकम पुस्तक, सूक्ष्मदर्शकम सूक्ष्मदर्शी, वातायनम खिड़की, क्रीडनकम खिलौना, कमलम कमल, संगणकम कंप्यूटर, पात्रम बर्तन, द्वारम दरवाजा, करवस्त्रम रुमाल, कंगतम कंघा, गृहम घर, छत्रम छाता, सोपानम सीढ़ी, भवनम भवन या घर, सूत्रम धागा, वर्तुलम गोला या वृत्त, रेलायनम रेलगाड़ी, नीडम घोंसला,
दूरदर्शनम टेलीविज़न, फलम फल। विद्युत व्यंजनम यानी पंखा, बिजली का। वाद्यम बाजा, पंजरम पिंजरा, नारिकेलम नारियल, उपनेत्रम चश्मा। इस प्रकार हमने इस पाठ को पूर्ण किया है। हमने इसमें लिंग के बारे में पढ़ा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं और इनके जो शब्द थे वो भी हमने इकारांत, उकारांत, ऋकारांत सभी शब्दों का परिचय भी इसमें पढ़ा। प्रश्न उत्तर जो है वो हम अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।